पिता का देहांत हो चुका है और जो माता है वो अपनी माइनर बेटी के आगे की पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए जो बेटी का हिस्सा है फैमिली प्रॉपर्टी में वो सेल करना चाहती है। इस केस में वो लोअर कोर्ट के पास जाती है। लोअर कोर्ट जो माँ है उसको गार्जियन तो अपॉइंट कर देता है, लेकिन उसको उस प्रॉपर्टी में उस माइनर बेटी के हिस्से को सेल करने का अधिकार नहीं देता है। अब इसके अगेंस्ट माँ अप्रोच करती है हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद को, जहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट कहता है कि हिंदू माइनॉरिटी और गार्जियनशिप एक्ट 1956 के अनुसार एक माइनर बच्चे का या तो पिता नेचुरल गार्जियन होता है या पिता के देहांत की केस में जो माता है वो अपने बच्चों की नेचुरल गार्जियन होती है, माइनर बच्चों की। अब इस न्यूज़ से जो सीख निकल के आती है वो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद ने डिस्कस किए हैं वो है कि जो सब सेक्शन 2 है 1956 गार्जियनशिप एक्ट का, उस केस में क्या कि जो नेचुरल गार्जियन है, जो इस केस में जैसे मदर हैं और किसी केस में जो भी हो, तो वो कोर्ट की अनुमति के बिना, कोर्ट की परमिशन के बिना ना तो प्रॉपर्टी पे कोई चार्ज क्रिएट कर सकता है, जैसे कि भाई कोई लोन ले ले और उसको मॉर्टगेज कर दे, तो ऐसा कोई चार्ज क्रिएट नहीं कर सकता है, और ना ही प्रॉपर्टी को सेल, गिफ्ट या किसी और तरीके से ट्रांसफ़र कर सकता है। इस केस में जो दूसरी ऑब्जर्वेशन निकल के आई है जो अपने लिए सीख बनती है वो है कि जो एक नेचुरल गार्जियन है वो एक प्रॉपर्टी को 5 साल से अधिक के लिए लीज़ पर नहीं दे सकता है। अगर उसे ऐसा करना है तो उसे इस केस में भी कोर्ट की अनुमति चाहिएगी। और इसी तरह जिस डेट पे माइनर जो मेजर हो जा रहा है उस डेट से लेके 1 साल से अधिक की अवधि के लिए उस प्रॉपर्टी को लीज़ पे नहीं दिया जा सकता, और इस केस में भी जो नेचुरल गार्जियन है उसको कोर्ट की परमिशन लेनी होगी। और फाइनली जो इसमें ऑब्जर्वेशन निकल के आई है और जो फाइनली अपनी सीख है इस केस में वो है कि यदि इन नियमों के अगेंस्ट जाके प्रॉपर्टी के केस में कोई भी कार्रवाई की जाती है नेचुरल गार्जियन के द्वारा, तो क्या होगा, जब भी माइनर क्लेम अपना दाखिल करेगा, वो जो भी कार्रवाई की गई है प्रॉपर्टी के संबंध में, चाहे कोई चार्ज क्रिएट किया गया है, चाहे लीज़ को 5 साल से अधिक अवधि के लिए दे दिया गया है या प्रॉपर्टी को सेल कर दिया गया है, तो ये जितने भी ट्रांजैक्शन है उन सबको कोर्ट द्वारा वॉइड ठहरा दिया जाएगा। तो इस वीडियो से और इस केस से अभी की सीख यही है। आपसे मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।